जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाप तो चाहते थे कि 17 बरस के होते होते उसका ब्याह हो जाए, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय हो पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती थी कि रिश्ता टूट जाता था। आखिर जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक रंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज़्यादा ही थी। साहबे रोज़गार था। मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपये कमा ही लेता था। जुबैदा बड़ी फरमाबरदार लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फ़ैसला मंजूर कर लिया। चुनांचे शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खाविंद, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत ही शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबैदा के हर फरमाइश का ख्याल रखता, कपड़े की कोई कमी नहीं होने दी। हालांकि दूसरे लोग उसके लिए तरसते थे। 40,000 और 3B का लट्ठा, शनों और 2 घोड़ों की बोस्की के थानों का थान जुबैदा के पास मौजूद था। वो अपने मैके हर हफ्ते जाया करती। एक दिन वो गई तो उसने ड्योढ़ी में जैसे ही कदम रखा, उसे मातम करने की आवाज़ सुनाई दी। अंदर गई तो मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने के कारण मर गया। अब जुबैदा की माँ अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के कोई और नहीं था। उसने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि वो उसे इजाज़त दे कि वो अपनी बेवा माँ को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ। जाओ उन्हें ले आओ, और जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। घर काफ़ी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ लेकर आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का सारा बंदोबस्त कर दिया था, चुनांचे वो भी पहुंच गया। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार करने के बाद एक कमरा मुख्तस कर दिया गया। जुबैदा की माँ के मन में कई मर्तबा यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हज़ारों की मालकियत का था, उसको दे दे ताकि वो अपने कारोबार में लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। मगर वो तबीयत से थोड़ी कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं, मैंने अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपये मेरे पास मौजूद हैं, और जेवर हैं सो अलग। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसे वैसे तो मैं नहीं जानती, मैंने ये सब रुपए इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पर दे दूँ। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार नज़र ही नहीं आ रहे थे। वो उसे कई हकीमों के पास ले गई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं हासिल हुआ। आखिर उसने पीरों फ़कीरों से सलाह मशविरा किया, टोने टोटके इस्तेमाल किए, ताबीज़, गंडे, धागे, मगर मुराद काम नहीं आई। जुबैदा इस दौरान में तंग आ गई। एक दिन चुनांचे उसने उकताकर अपनी माँ से कह दिया, छोड़ो ना इस किस्से को, बच्चा नहीं होता है तो ना हो। उसकी बूढ़ी माँ ने बिसूर कर कहा, बेटा ये किस्सा बहुत बड़ा है, तुम्हारी अकल को मालूम नहीं क्या हो गया। तुम इतना भी नहीं समझते कि औलाद का होना कितना ज़रूरी है। उसी से तो इंसान की ज़िंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जुबैदा ने फुल्का चंगेर में रखा, तो मैं क्या करूं, बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा अल्लाह मियाँ के हुजूर हज़ारों मरतबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फ़ज़ल व करम से उसकी गोद हरी करे, मगर उसकी इन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ। जब उसकी माँ ने हर रोज़ उससे बच्चे की पैदाइश के मुताल्लिक बातें करनी शुरू की तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर ज़मीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता।
रातों को वो बड़े अजीब अजीब से ख्वाब देखती, बड़े ऊट पटांग के। कभी देखती कि वो लखोदक सहरा में खड़ी है और उसकी गोद में एक गुलगोथना सा बच्चा है जिसे वो हवा में इतनी जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। तो कभी यह देखती कि वो अपने बिस्तर में लेटी है जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और मुतहर्रिक गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग गैर मुतवाजन हो गया। बैठे बैठे उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं और वो अपनी माँ से कहती, ये किसका बच्चा रो रहा है। उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर आवाज़ सुनने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन जब कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, नहीं, कहाँ कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा नहीं रो रहा। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है माँ। उसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूं या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौजायदा बच्चे के रोने और बिलखने की आवाज़ें आती रहीं। उसने कई बार यह भी महसूस किया कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी माँ से नहीं किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने कमीज़ उठाकर देखा कि उसकी छातियाँ उभरी हुई थीं। बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में अक्सर टपकती रहती, लेकिन वो समझ गई थी कि यह सब वहम है। हकीकत यह है कि उसके दिलो दिमाग पर मुसलसल हथौड़े पड़ते रहे हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से उस कमी को महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी थी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते थे। उसका जी चाहता था कि बाहर निकलकर वो उन सब का गला घोंट डाले। उसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद वौलाद की कोई फिक्र तो थी नहीं। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज़ बरोज़ चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसीलिए उसने कपड़े का काफ़ी ज़खीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दोगुना हो गई थी, मगर इस आमदन की ज़्यादती से जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई। जब उसका शौहर नोटों की गड्डी उसको देता तो उसे वो अपनी झोली में डालकर उन्हें देर तक लोरी देती रहती और फिर उन्हें उठाकर किसी ख्याली झूले में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिया था दूध की पतीली में पड़े हुए हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि वो यहाँ कैसे पहुँच गए। चुनांचे उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत हैरान हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? जुबैदा अपने खाविंद से कहीं ज़्यादा हैरान हुई। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? आप भी कैसी बातें करते हैं, अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि यह हरकत किसकी थी। इल्मुद्दीन समझ गया उसकी बीवी के दिमाग का तवाज़ुन कायम नहीं है, लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र नहीं किया कि वो बहुत कमज़ोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा के दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा किया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर इसके ख्याल से ही उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। सारा वक्त घर पर रहता और जुबैदा की देखभाल करता कि कहीं वो किसी रोज़ कोई ख़तरनाक हरकत न कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त तो हुई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सुपुर्द किया गया है गबन तो नहीं कर रहा। उसने चुनांचे कई मरतबा अपने खाविंद से कहा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते? इल्मुद्दीन ने उसे बड़े प्यार से कहा, जानम, मैं काम कर करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? मेरा नौकर है ना, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने बहुत फिक्र के साथ कहा, मुझे क्यों फिक्र न होगी, बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन इनका तो है। यह आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो समझिए कि बच्चों।
इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा, इनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार और ईमानदार है। तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात माँ को अपनी औलाद के मुताल्लिक तो सोचना ही पड़ता है ना। इल्मुद्दीन बहुत परेशान था कि क्या करे। जुबैदा सारा दिन अपने ख़याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती। कई दफ़ा उसने अपने खाविन से कहकर मुख्तलिफ़ साइज़ की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाईं, जिन्हें वो हर सुबह पॉलिश करती। इल्मुद्दीन यह सब कुछ देखता रहता और उसका दिल रोने लगता, और वो सोचता कि शायद उसके गुनाहों की सज़ा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे, उसका इल्मुद्दीन को इल्म नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने उसकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि उसकी एक लड़की से दोस्ती थी और अब वो गर्भवती हो गई है। उसने इस्कात के तमाम ज़राए इस्तेमाल किए मगर कामयाबी नहीं हुई। इल्मुद्दीन ने उससे कहा कि देखो, इस्कात वस्कात की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने कहा, मैं बच्चों का क्या करूँगा, तुम मुझे दे देना। इल्मुद्दीन ने उससे कहा। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान इल्मुद्दीन ने अपनी बीवी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो गर्भवती है और 1 माह के बाद उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब और ज़्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की दाश्ता के लड़का पैदा हुआ, जो इल्मुद्दीन ने जुबैदा के पास, जो कि सो रही थी, लिटा दिया और उसे जगा कर कहा, जुबैदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। जुबैदा ने करवट बदली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ पांव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने उसे कहा, लड़का है, अब खुदा के फजल और करम से हमारे 5 बच्चे हो गए। जुबैदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मुझे लगता है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इल्मुद्दीन ने कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज़ जब इल्मुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में उसका कटथ्रोट उस तरह है जिससे वो अपनी छातियों को काट रही है। इल्मुद्दीन ने उसके हाथ से उस तरह छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है, लेकिन मेरी छातियों में से दूध नहीं उतरा। लानत है ऐसी। इसके आगे वो कुछ और न कह सकी। खून से लिथड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा की नींद सो गई।